विधानसभा के धनसोई, जहां पर आप देख रहे हैं एक ऐतिहासिक जनसभा आज रहा, जो कि पूरे बिहार में दौरा चल रहा है प्रशांत किशोर जी का, जिसका पहला ऐसा दौरा है जो कि देखने के लिए यहाँ पर लोगों की तादाद आई हुई है। आप देख रहे हो कम से कम 30, इसे देखिएगा पूरा जितना यहाँ से लेकर के 2-3 किलोमीटर दूर तक पूरा बस का लाइन लगा रहा। एक ऐतिहासिक जनसभा रहा। हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है आशा देवी जी, जो राजपुरा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं कि कितना यहाँ जो है यहाँ की तैयारियां किस तरह की गई थी, जो कि पूरे बिहार का सबसे वन जनसभा रहा। सबसे पहले हमारे चैनल में मैम स्वागत है आपका। आज आप लोग कितना जबरदस्त तैयारी की थी कि आज का एक जो सभा हुआ प्रशांत किशोर जी का, वो एक काफी जो है बढ़िया हुआ, और सबसे ज्यादा अभी तक का सबसे ज्यादा जो है भाषण दिए। अभी तक का सबसे पहला नंबर ये है जो कि सबसे ज्यादा भाषण प्रशांत किशोर जी इसी सभा में दिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत। जिस दिन से मुझे पता चला कि आने वाले हैं, मैं रात दिन मेहनत की हूँ। हर गांव गई हूँ, हर घर गई हूँ, महिलाओं को समझाऊँ, क्योंकि मैं पहले भी जाती हूँ, लोगों को समझाती हूँ। अब बोलिए, आप तो अभी तक हमारे मुंह से सुने, अब हमारे महानेता जो हमारे जनाधार हैं उनसे मिलिए और उनके मुँह से सुनिए कि वो क्या बोल रहे चाह रहे हैं। वही सुनने आई थी, सब भीड़ लगाई थी, और मैं खासकर महिलाओं को मैंने ही बुलाया था। अभी तक आप लोग जहाँ जहाँ घूमी हैं और आज प्रशांत किशोर जी यहाँ आ गए, इससे क्या लग रहा है? जनता का मूड कहाँ चेंज हो रहा है? क्या लग रहा है अब की बार बदलाव हो रहा है? एकदम बदलाव होगा। बदलाव होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी एकदम जागरूक हो गए हैं। उनको लगता है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं, देखिए कि मतलब 50% युवा है जो रोड पे, कुछ उनको रोज़गार नहीं मिला, तो उनको चाहिए, उनको लगा रहता है कि हाँ, अगर ये सरकार आएगी शायद हमें रोज़गार मिलेगी। ये जो जहाँ तहाँ बैठ रहे हैं वो नहीं होगा। जैसे जैसे जो है चुनाव नज़दीक हो रहा है, ये एक सवाल बन गया है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक हो रहा है वैसे वैसे आप लोग की सभा में ऐतिहासिक भीड़ हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार, अब की बार जो मुद्दा आप लोग लेकर के 5 मूल मंत्र लेकर के चल रहे हैं, क्या उस पर खरा उतरेंगे? एकदम खरा उतरेंगे। एकदम खरा उतरेंगे, बिल्कुल खरा उतरेंगे। राजपुर विधानसभा से अगर प्रशांत किशोर जी आपको टिकट देते हैं, अगर आप यहाँ से जीत दर्ज करती हैं, तो आपका सबसे प्रथम प्राथमिकता राजपुर विधानसभा के लिए क्या रहेगा? शिक्षा रहेगा। शिक्षा, बेरोजगारी ख़त्म करना, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं मुखिया भी रही हूँ और मैंने बच्चों को देखा है, स्कूल में भी गई हूँ, क्या शिक्षा, क्या बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ का फंडा है कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, फेल नहीं करना है, तो कुछ जानते भी नहीं उनको पास कर देते हैं, तो वो चीज़ ठीक करना, शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जब उन लोग को पता है कि पास ही कर देना, तो टीचर भी वैसे ही काम करते हैं कि अब तो इनको पास करना ही है, करना है। तो इसीलिए शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। क्योंकि मैंने एक 9 क्लास के बच्चे को पूछा कि ऑरेंज का स्पेलिंग क्या, तो उसने बोला अभी पढ़ाई नहीं किया भाई। 9 क्लास के बच्चे को ऑरेंज का मीनिंग पता नहीं पता ना, मैंने खुद पूछा, तो मुझे तरस आती है, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ। मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर, रिटायर क्लास 1 ऑफिसर हैं। वो पढ़े थे, इसलिए हम भाई बहन, और मैं पढ़ी थी, इसलिए मैंने दोनों बच्चों को डॉक्टर बनाया है। मेरे 2 बच्चे दोनों डॉक्टर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने बच्चों पर मेहनत की हूँ, कम से कम मैं मेहनत तो नहीं करती, उनको जागरूक तो जरूर कर सकती हूँ, उनको रास्ता दिखा सकती हूँ कि आप ऐसे करो। इसलिए राजपुर विधानसभा में जब आप लोगों के बीच जाती हैं, तो लोग कौन सी समस्याएं को बोलते हैं कि ये ऐसी समस्याएं हैं, हमारा मतलब दूर कर दीजिए? कौन सी ऐसी समस्याएं होती है? गरीबी समस्या है कि हमारा हिस्से नहीं खेत, हमारा इतना दिन से पेंशन, मतलब एक डिपेंड है वो लोग पेंशन पे, ठीक है, जितना मिलता है वही, लेकिन वो उनका सहारा है, वो भी नहीं आता है। किसी के बंद हो गया है, नहीं आ रहा है, तो वो बहुत परेशान रहती हैं। तो गरीबी कि हमारा दवा नहीं खे, बूढ़ी पुरानी औरतें हैं जो रोती हैं, उनका बच्चा बाहर है, बेचारी अकेली हैं, तो वो गरीबी मुझे अच्छा नहीं लगता है जब वो रोती हैं। आप लोग की सभा में महिलाओं की संख्या अधिक रह रही है, क्या ऐसा जादू आप लोग कर दिया है महिलाओं पर कि आप लोग की सभा में महिलाओं की संख्या अत्यधिक रह रही है? हम लोग उसको जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और एजुकेटेड कीजिए। हम लोग की जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं 5 से 15 साल के जितने छोटे बच्चे हैं उनको वो फ्री पढ़ाएंगे। उनका पति और उनका जो भाई बहन या जो भी है वो बाहर रहता है, और उन लोगों को लगता है कि नहीं, शायद हम इनको, ये सरकार आएगी तो हमारे पति हमारे साथ रहेंगे, हमारा बेटा हमारे साथ रहेंगे, बच्चों को लगता है मेरा बाप हमारे साथ रहेंगे। अभी अभी जो पेंशन जो है 400 से 1100 कर दिया गया, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया गया, इसको लेकर के क्या कुछ कहिए? बिजली 125 का बिजली रहती ही नहीं है। अभी बिजली विभाग के लड़के आए थे, उन्होंने कहा है, अभी कहीं से उन्होंने कहा कि मैडम बिजली कम करके हम लोग का पेमेंट ही ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। बेचारे बहुत से परेशान थे, तो ये बिजली रहती ही नहीं रहती है। और क्या पूछा आपने? 400 से 1100 जब हमारे प्रशांत किशोर ने 2000 का ऐलान किया, तब उन्होंने जमाने से 20 सालों से 400